Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we are continuing with our series of important name reactions for JEE and NEET students. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, फिनोल होता है। तो फिनोल की जो है हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, on refluxing alkaline solution of phenol with chloroform at 330 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 330 केल्विन होना चाहिए। फिनोल का अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर एक बेस भी प्रेजेंट होगा और उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। ऑन रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है किसी एक केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हीट करना। और जब डेफिनेट सी बात है किसी चीज़ को हीट करोगे तो उसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स को फिर फाइनली कंडेंसर से कंडेंस करना। क्लियर है। तो हमने क्या है, रिफ्लक्स करना है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म एट 330 केल्विन। तो ये है हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट फिनोल, उसका एल्कलाइन सॉल्यूशन 3 KOH। यहाँ पर हम 3 मोल्स KOH के यूज़ कर रहे हैं, वो आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये यूज़ क्यों हो रहे हैं KOH के। फाइन, देन उसकी रिएक्शन करी हमने क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। क्लियर। एट 330 केल्विन एंड ऑन सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन, और फिर इसकी क्या करी हमने, एसिडिफिकेशन करी है, हीट करा किस पे, 330 केल्विन पे और एसिडिफिकेशन करी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ गया, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, या फिर इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका, कॉमन नेम सैलिसाइल्डिहाइड। प्लस 3 KCl प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इवोल्व, और इसी को बोलते हैं हम रीमन टीमन रिएक्शन। ये क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन। क्लियर है। तो हमने फिनोल की रिएक्शन करी किससे, 3 मोल्स ऑफ KOH प्लस क्लोरोफॉर्म एट 330 केल्विन, उसको हीट करना है और उसकी सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन करी तो हमें सैलिसाइल्डिहाइड मिला प्लस 3 KCl प्लस 2 वाटर। इसी को बोलते हैं हम रीमन टीमन रिएक्शन। देखो ये बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड के साथ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी बनेगा, बट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और उसको जो है हम पैरा प्रोडक्ट से सेपरेट कर सकते हैं किस मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन से। यही मैंने लिखा है, ऑर्थो आइसोमर प्रीडोमिनेट्स बट इज सेपरेटेड फ्रॉम पैरा आइसोमर बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर है। तो ऑन रिफ्लक्सिंग एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म एट 330 केल्विन एंड ऑन सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड सैलिसाइल्डिहाइड is obtained, it is called Riemann Tiemann reaction। और ऑर्थो आइसोमर एंड पैरा आइसोमर बोथ आर obtained। ऑर्थो आइसोमर मेजर होता है, पैरा आइसोमर माइनर होता है और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। देखो, इफ ऑर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एल्डिहाइड गोज टू द पैरा पोजिशन। अगर ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड है तो एल्डिहाइड जो है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड जाएगा। ये बन गया पैरा पोजीशन पे और इसका नाम होता है वेनिलिन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वेनिलिन। क्लियर। सो कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन, स्टार्टिंग में क्या था, क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब हमने 3
मोल्स KOH के यूज़ करे थे, तो पहला हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यहाँ पर हम बेस के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं। बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्लोरोफॉर्म में से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा, Cl3C नेगेटिव। क्लियर? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl2C नेगेटिव Cl। यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोराइड आयन, यहाँ से क्या हुआ था, लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से क्लोराइड आयन का लॉस हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना सेंट्रल एटम का, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर? अब हमारे पास क्या था, फिनोल। फिनोल में यहाँ पर सेकेंड मोल हम बेस का यूटिलाइज करेंगे। बेस क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन फ्रॉम फिनोल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, यह है फिनॉक्साइड आयन, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, हमने लिया डाइक्लोरोकार्बिन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हुआ और इसने न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पर क्या बना, ध्यान से देखना मैकेनिज्म, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर? और कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हो गया ना, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब प्रोटोन क्या है, यहाँ से प्रोटोन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगी रिएक्शन ऐसे। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से प्रोटोन निकला, वही प्रोटोन जो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उस प्रोटोन पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CHCl2। CHCl2। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ। अब कार्बन की हम टेट्रावैलेंसी को तो वायलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ से कार्बन अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लोराइड आयन लीव करेगा मॉलिक्यूल से। क्लियर? तो यहाँ से क्लोराइड आयन लीव करा और यहाँ पर बन गया ऐसे, डबल बॉन्ड आया, ये बन गया डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पर थर्ड मोल बेस का यूटिलाइज होगा, तो बेस ने अटैक करा कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, तो फाइनली क्या बना, ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CHClOH। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ से क्लोराइड आयन निकल गया और हमें क्या मिला,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ से Cl निकल गया, क्लोराइड आयन निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये क्या है, फाइनल प्रोटॉन ले लेगा, ये बन गया हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसैकेल्डिहाइड। और साथ में अगर आप देखें तो 3 मॉलिक्यूल्स KCl के निकले और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकले। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था मैकेनिज्म रीमैन-टीमन रिएक्शन का। क्लियर? एक आखिरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, इफ़ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की जगह हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या है, डिफ़र हो जाएगा। तो हमें पहले क्या मिला था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर मिलेगा हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं। क्लियर? वहाँ पर हमने 3 मोल्स KOH के यूज़ करे थे, यहाँ पर 4 मोल्स KOH के यूटिलाइज होंगे। वहाँ पर 3 मोल्स KCl के निकले थे, यहाँ पर 4 मोल्स KCl के निकलेंगे। क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म यूज़ करा तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला था, सैलिसैकेल्डिहाइड। और अगर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट रीमैन-टीमन रिएक्शन। For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And until we meet again, till then, happy learning. Thank you.